नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। इंटरनेशनल बाइक राइडर्स की सबसे बड़ी समस्याएं, सीमा नियम, वीजा और खतरनाक सड़कें। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मोटो टूरिंग का क्रेज अपने चरम पर है, लेकिन इसके साथ ही सरकारी नियम और सुरक्षा चुनौतियां भी पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय राइडर के लिए सबसे बड़ा सपना अपनी मशीन पर दुनिया नापना होता है, लेकिन हकीकत में यह रास्ता कागजी कार्रवाई, सख्त बॉर्डर प्रोटोकॉल और जानलेवा रास्तों से भरा है। 1. सीमा नियम और सीमा शुल्क की पेचीदगियां, बॉर्डर रूल्स और कस्टम्स। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना किसी भी राइडर के लिए सबसे थकाऊ काम होता है। 2026 में भारत और उसके पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और म्यांमार के बीच कार्ने डे पैसाजेस (CPD) की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये एक तरह का बाइक का पासपोर्ट है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आप अपनी बाइक को उस देश में बेचेंगे नहीं। इसके बिना आपको बाइक की कीमत का 200% से 300% तक सीमा शुल्क जमा करना पड़ सकता है, जो किसी भी मध्यम वर्गीय राइडर के बजट से बाहर है। नेपाल जैसे देशों के साथ भारत की खुली सीमाओं पर भी अब मोटो व्लॉगर्स के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। हालिया घटनाओं में देखा गया है कि सुरक्षा एजेंसियां मोटो व्लॉगर्स के कैमरों और ड्रोन के फुटेज की जांच करती हैं। यदि आपने किसी प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र या संवेदनशील पुल की रिकॉर्डिंग की है, तो आपके उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। 2. वीजा की समस्या और डिजिटल जांच, वीजा इश्यूज और स्क्रूटिनी। 2026 में वीजा नियम केवल पासपोर्ट पर मुहर लगवाने तक सीमित नहीं रह गए हैं। अब कई देश, विशेष रूप से विकसित राष्ट्र और कुछ एशियाई पड़ोसी, आपकी सोशल मीडिया उपस्थिति की भी जांच करते हैं। यदि आपके व्लॉग्स में किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था या नियमों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी है, तो आपका वीजा रद्द किया जा सकता है। लंबी दूरी के राइडर्स के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा कई बार लैंड बॉर्डर पर उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत से थाईलैंड या वियतनाम की ओर जा रहे हैं, तो म्यांमार के रास्ते में वीजा और परमिट की अनिश्चितता एक बड़ा सिरदर्द बनी रहती है। कई बार बॉर्डर अचानक बंद कर दिए जाते हैं, जिससे राइडर्स हफ्तों तक नो मैन्स लैंड में फंसे रह जाते हैं। 3. खतरनाक सड़कें और बुनियादी ढांचा, डेंजरस रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कों की बात करें तो 2026 में भारत के राजमार्ग, हाईवेज तो विश्व स्तरीय हो गए हैं, लेकिन सीमावर्ती इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों की सड़कें आज भी जानलेवा हैं। लद्दाख, स्पीति और नेपाल चीन सीमा के पास के रास्ते अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ अपनी खतरनाक रेटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में अचानक भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, बिना चेतावनी के होने वाली बर्फबारी और ऑक्सीजन की कमी, ऑल्टीट्यूड सिकनेस बाइकर्स की शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेती है। इसके अलावा दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में आवारा पशुओं और बेतरतीब ट्रैफिक के कारण होने वाली दुर्घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राइडर्स के लिए सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सुरक्षा झटका होती हैं। रात के समय ड्राइविंग करना लगभग आत्महत्या के समान माना जाता है, क्योंकि कई ट्रकों और वाहनों में उचित हेडलाइट्स या रिफ्लेक्टर नहीं होते। 4. 2026 के नए वाहन नियम और तकनीक, न्यू व्हीकल लॉज। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। पुराने वाहनों और अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड बाइक्स के लिए भी अब कड़े प्रदूषण मानक, इमिशन नॉर्म्स और सुरक्षा जांच अनिवार्य हो गई है। यदि आपकी बाइक में अवैध मॉडिफिकेशन जैसे कि बहुत तेज आवाज वाले साइलेंसर या अत्यधिक तेज LED लाइट्स लगी हैं, तो भारी जुर्माने के साथ आपकी बाइक जब्त की जा सकती है। 2026 के नए नियमों के तहत राइडर और पीछे बैठने वाले पिलियन दोनों के लिए BIS प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करने पर लाइसेंस तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है। 5. मोटो व्लॉगिंग की चुनौतियां, मोटो व्लॉगिंग रियलिटीज। आज के दौर में हर राइडर एक कंटेंट क्रिएटर भी है, लेकिन मोटो व्लॉगिंग अब केवल GoPro ऑन करने जैसा आसान नहीं रहा। कई देशों में सार्वजनिक स्थानों पर शूटिंग के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। खासकर भारत, नेपाल और भारत चीन सीमा के पास ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सुरक्षा बलों के साथ होने वाली बहस और अनधिकृत वीडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाना अब एक सामान्य समस्या बन गई है, जो एक राइडर के मनोबल को गिरा सकती है। निष्कर्ष, एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक राइडर के लिए 2026 की चुनौतियां तकनीकी से ज्यादा प्रशासनिक हैं। कागजी कार्रवाई की तैयारी, स्थानीय कानूनों का सम्मान और सड़कों की अनिश्चितता को समझना ही सफल यात्रा की कुंजी है। यदि आप नियमों का पालन करते हैं और सभी दस्तावेज जैसे कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP), बाइक इंश्योरेंस और कार्नेट साथ रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी सड़क आपके लिए दुर्गम नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।